Let's fight cinema story. कहानी है प्यार की, लेकिन उस गुलाबी प्यार की नहीं जिसे बॉलीवुड हमेशा दिखाता है। कहानी है उस प्यार के उस पल की जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जब प्यार टूटता है। तेरे इश्क में उसी आग की कहानी है। मेरा जी उब गया है इस बेचौध प्यार से। एक ऐसे प्रेम की कहानी जहां प्यार हथियार बन जाता है। आज से 32 साल पहले 1993 में प्यार का ये काला रंग देखा था, जब यश चोपड़ा ने राहुल मेहरा को सामने लाकर रख दिया था। वो लड़का जो किरण के पीछे पागल था। हुए लहू की कसम तुम मेरी वो जब बोलता था किरण, तो उसका वो डायलॉग नहीं था, वो उस आदमी का प्यार था जो खुद में खोया हुआ था। I love you किरण। फिर आया 2013 में कुंदन। वो मुस्कुराता था, दर्द भी जीता था और प्यार को एक सजा की तरह जीता था। वो था प्यार का एक डार्क चेहरा, जहां प्यार मिठास नहीं, केवल एक सेल्फ डिस्ट्रैक्शन था। और अब 2025 में तेरे इश्क में आ रही है, जहां प्यार एक लड़ाई है। एक बार फिर वही बनारस की गलियां हैं और उसी बनारस में कुंदन की जगह शंकर है। और इसको पैदा किया है एक ऐसे इंसान ने जो न केवल बनारस को जानता है, बल्कि इसी तरह के प्रेमी कुंदन को भी बना चुका है। वो आदमी है आनंद एल रॉय। सब लोग सोचते हैं कि रांझना खत्म हो गई है, रांझना खत्म हो गया है, वो कहानी कहीं दफन हो गई है जहां कुंदन की सांसें रुकी थी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ सो जाती हैं थोड़े टाइम के लिए और फिर एक दिन जागती है। और जब जागती हैं तो खून पीती हैं, आग मांगती हैं, रौद्र रूप दिखाती हैं। यही रूप आनंद की अब इस दुनिया में हमें देखने को मिलेगा। अपनी नई फिल्म तेरे इश्क में उन्होंने खुद कहा है ये वही दुनिया है, वही हार्ट बीट है, लेकिन ये प्रेम कहानी नहीं, प्रेम के बदले की कहानी है। और ये पहली बार है जब आनंद साहब ने खुलकर मान लिया है कि तेरे इश्क में रांझना का सीधा सीक्वल नहीं, बल्कि उसी की धड़कन का दूसरा जन्म है। वही गलियां होंगी, वही हवा, वही शहर, बस दिल बदल गया है और दिल का अंधेरा गहरा हो गया है। आनंद एल रॉय हमेशा से कहते आए हैं कि वो परफेक्ट लोग नहीं दिखाते हैं, ना ही परफेक्ट प्यार दिखाते हैं। उन्हें ऐसे लोग पसंद है जिनकी गलती भी बड़ी होती है और जिनका प्यार भी बड़ा होता है। रांझना के समय वो बार बार कहते थे, मैं प्यार को पवित्र नहीं दिखाता, मैं प्यार को सच्चा दिखाता हूँ। और यही वजह थी कि कुंदन जैसे कैरेक्टर को हम लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। वो कोई हीरो नहीं था, वो कोई देवदूत नहीं था, वो एक गलतियां करने वाला इंसान था जिसकी मोहब्बत खूबसूरत थी मगर सच्ची थी। और धनुष इस बार कुंदन नहीं, वो एक ऐसा लड़का है जिसने प्यार में इतनी चोट खाई है कि उसके अंदर सिर्फ आग बची है। आनंद साहब ने अपने उस कैरेक्टर को इस बार इनोसेंट लवर बॉय की जगह एक वॉरियर टाइप बनाया है, जो मीठी मुस्कान नहीं देता, बल्कि आंखें जब उसकी देखोगे तो तुम्हें उसमें आग नजर आएगी। उसके प्यार में स्वीटनेस नहीं ब्रुटैलिटी है, उसकी मोहब्बत में सॉफ्टनेस नहीं मैडनेस है, बिल्कुल कबीर सिंह के जैसा। अगर उसको कुछ हुआ ना, I'll be the most fucking affected, you understand? और इस मैडनेस को डिजाइन किया है खुद आनंद साहब ने, उनके काले ब्रह्मांड के नए भगवान की तरह। AR रहमान का संगीत इस बार गुलाब की खुशबू वाला नहीं, मंदिर की आरती और दंगे की धड़कन का मिक्सचर है। आनंद साहब हमेशा कहते हैं म्यूजिक मेरी कहानियों का खून है, और इस बार वो खून ज्यादा गाढ़ा हो गया है, ज्यादा तेज बहता है और ज्यादा दर्द देता है। ट्रेलर देखा मैंने और जब धनुष की आवाज गूंजती है कि प्यार में पड़ गया तो पूरी दुनिया फूंक दूंगा, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा। समझ में आता है कि आनंद साहब की दुनिया अब इनोसेंस वाली नहीं रही है। प्यार, पागलपन, संगम, इन सब से निकलकर होकर निकलेगी। और फिर आती है कृति सेनन, जो पहली बार इस दुनिया का हिस्सा बनी है, जहाँ हीरोइन प्यार नहीं निभाती, प्यार की चोट पहुंचाती है, तोड़ती है लोगों को, और उसी टूटी कहानी का अंधेरे में जन्म लेता है हमारा धनुष। आनंद साहब की फिल्मों में लड़की कभी फूल नहीं होती, डेंजर होती है भाई, नुकीली, तेज, एकदम धार की तरह। जरूरी ये है कि भाई कृति का जो कैरेक्टर है ना, वो हर बार झलक में, उनकी जितनी झलक आती है सब में बताता है कि प्रेम की कहानी नहीं, जंग की कहानी है।
आनंद साहब ने इस जंग का मैदान वही गलियां रखी हैं जहां रांझना पहुंचते थे। अब वो गलियां बदल चुकी हैं। आनंद एल रॉय इस फिल्म के हीरो इसलिए है क्योंकि वो वही करते हैं जो आज का बॉलीवुड करने से डरता है। प्यार की दुनिया को मीठा नहीं दिखाते, कड़वा दिखाते हैं। जिस इंडस्ट्री में प्रेम की कहानियां आजकल चॉकलेट रैपर जैसी लगती है, स्मूथ, स्वीट, सेफ, वहां आनंद एल रॉय फिर से पुराने घाव कुरेद रहे हैं। उन्होंने एक दशक बाद फिर से वही निर्णय लिया। लोगों को क्यूट लव स्टोरीज नहीं दिखानी है, वो उन्हें प्यार में दर्द दिखाना चाहते हैं, गुस्सा दिखाना चाहते हैं, उसकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं। और तेरे इश्क में वही दहाड़ है। ये फिल्म बॉलीवुड की रोमांस की परंपरा को बिल्कुल नहीं बढ़ाती है, बल्कि उसे तोड़ देती है, चकनाचूर कर देती है। फिल्म ऐसी है कि तुम्हें मजा आ जाएगा देखकर। अभी ट्रेलर देखकर इतनी सारी बातें हैं मेरे पास, सोचो जब मूवी आ जाएगी तो क्या हाल होगा। एक ऐसे स्टोरी टेलर की कहानी जो मॉडर्न बॉलीवुड के बीच खड़े होकर कहता है कि प्यार मजबूत होता है मगर इंसान टूट जाता है, और जब इंसान टूटता है तो प्यार का चेहरा बदल जाता है। आनंद उस प्यार के बारे में लिखते हैं जो हम सबके अंदर छुपा है, लेकिन जैसे हम बोलने की हिम्मत नहीं करते। वो पॉजिटिवनेस है, टॉक्सिक है, डेंजरस है। प्यार में जो इंसान नहीं रहता है, एकदम ज्वालामुखी बन जाता है ना, वो प्यार दिखाते हैं धनुष के थ्रू आनंद एल रॉय। इस देश में टूटे आशिकों की कोई कमी नहीं है, और अगर उनका कोई राजा होगा तो वो धनुष होगा। उनकी आंखों में एक पागलपन है, उनके चेहरे पर टूटे हुए आदमी का सच है, और उनकी आवाज में वो कांपता हुआ दर्द भी है जो बस तुम और मैं महसूस कर सकते हैं। देखो यार, मजा तो बहुत आया इसको देखकर, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस साल की सबसे बड़ी हिट में से तेरे इश्क में जाएगी, क्योंकि लव स्टोरीज आजकल हम लोग पसंद कर रहे हैं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर मुझे जरूर बताना कमेंट करके। तब तक इस वीडियो को प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.